Hello everyone, welcome. Welcome to the new session. Welcome to the new session of our section, that is section D. I hope you all are doing well, doing great, and your preparations are also going well. So, कैसी चल रही preparations? How much you have studied? Have you read the material? If yes, good. If no, प्लीज भाई अभी भी टाइम है, कर लो. Please, you guys still have time. You still have time to cope up. You still have time to do. Please do it. Don't procrastinate. क्योंकि सब कुछ करने से हो जाता है. बहुत ज़्यादा मेहनत करने से हो जाता है. And I can assure you this भाई, हो जाएगा. सब होता है, सबका होता है, आपका भी होगा. But you have to do it. You have to do it. आपको complete करना होगा. बिना करे कुछ भी नहीं होगा, but आपको करना होगा. So please, I request you, please revise, please complete, please कर लो. कुछ भी डाउट हो मुझे मैसेज करो ऑन माई नंबर 8076678098. रिवाइज, सॉल्व एंड रिपीट. कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछो, बट प्लीज डू, करो, जरूर करो. ठीक है, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट अ सेशन. हम लोगों ने अब तक पढ़ा था व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे को ज़रूरी होते हैं करने के लिए, और ऐसी चीज़ें जो हमारे को सक्सेस की तरफ, हमारे बिजनेस को एनहांस करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, सेल्स को मैक्सिमाइज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. फिर हमने देखा तो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट क्या होता है. किसी कंपनी के गोल्स हम तभी मानते हैं अचीव है जब वो इफेक्टिवली काम होते हैं और एफिशिएंटली वो अचीव करते हैं. इफेक्टिवली का मतलब डूइंग राइट थिंग, सही काम करना, और सही तरीके से काम करना. जो काम किया है उसको बोलते हैं एफिशिएंट, उसको बोलते हैं सही तरीके से काम किया है, उसको बोलते हैं एफिशिएंटली काम करना. आपने प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर लिया, लेकिन क्या करा, क्वालिटी डाउन कर दी, तो ये क्या है, एफिशिएंटली नहीं है. या टाइम ज़्यादा ले लिया, तो भी वो एफिशिएंट नहीं है. तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से काम करना कि आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम भी हो, और आपने सही तरीके से भी किया हो. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉस्ट और बेसिक. कॉस्ट होता है, सबसे पहले इनकर होती है जो पैसा हम लगाते हैं. उसके बदले में अगर कोई वो पैसा ही लगाया है, हमने कुछ करा, उसके बदले में हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. क्या जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. उसको बोल जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सपेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक मशीनरी खरीदी, आपने कोई एक मशीनरी खरीदी, वो आपकी हो गई कॉस्ट. अब उस मशीनरी को या तो आपने बेच दिया, या उससे करके कुछ एक्सपेंस, बेसिकली उससे कुछ आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, खर्चा हुआ, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंस. ठीक है, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है. प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने का, सॉरी, किसी भी जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए जो कॉस्ट यूज होती है, कॉस्ट इनकर होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट. ये पढ़ लिया था, सब पढ़ लिया था. पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट लेबर क्या होती है, जो डायरेक्टली होती है. मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब हमारी फैक्ट्री का खर्चा, है ना. फिर इनडायरेक्ट हमने पढ़ा था. इनडायरेक्ट क्या होता है,
जो वो खर्चे जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेशनल्स हैं, आपने ऑडिट के लिए बुला रखा है, ये क्या है, आपकी डायरेक्ट लेबर नहीं, आपका डायरेक्टली काम मैन्युफैक्चर नहीं कर रही वो, लेकिन सपोर्ट कर रही है, तो क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेकिंग के लिए फ्लोर चाहिए, आटा, ठीक है, केक्स बनाने हैं, क्या चाहिए आपको, केक्स बनाने हैं, राइट। अब केक्स के लिए आपका मेन वो क्या है, मटेरियल, केक बनाना है आपको, केक बनाने के लिए आपको मेन क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन वो आपको विप करने के लिए मशीन चाहिए, बोल चाहिए, ओवन चाहिए, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या है ये, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसको बना के सॉरी 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 सॉरी, ये बनता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इसको करके क्या बनता है हमारा, प्राइम प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, फिर हमारा बनता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। आ सकता है, पूछ सकता है, व्हाट इज, सब कुछ दे देगा, निकालने को बोल देगा, कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। फिर अब हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीरियड कॉस्ट। क्या होती है हमारी ये पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, वो सारी कॉस्ट जो हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद नहीं करती, लेकिन उसको मदद करती है कब, मैन्युफैक्चर करने में मदद नहीं करती, लेकिन अलग से, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, और क्या हो गया हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा हो गया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एचआर वगैरह बैठे हैं, उसका खर्चा हो गया, है ना। ये सब होता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होता है, वो खर्चा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद नहीं करता, लेकिन अलग से जो खर्चा लगता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। इसको बोलते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा होगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, उधर किसका खर्चा होगा, हमारे ऑफिस रेंट का खर्चा, उधर के लोगों की सैलरी का खर्चा, है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज जो वगैरह आती हैं, वो सब। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट बिहेवियर। टेक आउट योर नोट्स, टेक आउट योर नोटबुक, जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, जहाँ पे भी आप अपना क्या कहते हैं, जहाँ पे भी आप शॉर्ट समरीज बना रहे हो, बनाओ, निकालो, राइट द टॉपिक, कॉस्ट बिहेवियर। भाई देखो, मैं तो बोल रही हूँ बड़े बड़े नोट्स बनाओ, और बड़े बड़े नोट्स बनाने से अच्छा है इफ यू हैव अ मटेरियल, इफ यू डोंट हैव अ मटेरियल तो अच्छे से नोट्स बनाओ। इफ यू डोंट हैव मटेरियल, ओ सॉरी, इफ यू हैव अ मटेरियल तो क्या करो, टेक अ स्टिकी नोट और टेक अ पीस ऑफ पेपर, जो जो आपको एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी वो है, पेपर निकालो या फिर स्टिकी नोट निकालो, राइट इट, जो भी आपको एग्जाम्पल है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपको लास्ट रिवाइज करना जरूरी है, टेक इट आउट, राइट इट इफ यू आर रिवाइजिंग। एंड अगर आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई अच्छे से नोट्स बनाओ, कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछो, ठीक है। और साथ के साथ एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आज आपने पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भाई यू विल गेट 10 क्वेश्चंस उसके, नॉट फ्रॉम अ सिंगल मटेरियल, फ्रॉम अ मल्टीपल मटेरियल, तो सॉल्व इट। इफ यू हैव स्टडी टुडे कि आज सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, या फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, भाई फाइंड द मटेरियल, solve the MCQ. If you've understood the definition, apply it. The more you will apply it after
understanding the concept, the more you will get a clarity of it. ठीक है? So now we have to start our next topic, that is cost behavior. What is the meaning of cost behavior? Cost का behavior कैसा होता है? Cost कैसे change करती है? With the change in cost, with the change in units, in change in units, in change in units. इसको बोलते हैं कॉस्ट बिहेवियर. इसको बोलते हैं कॉस्ट बिहेवियर. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है. अब आपने ये फैक्ट्री आपकी नहीं है, आपने इसको रेंट पे ले रखा है. किस पे ले रखा है? रेंट पे ले रखा है. जब आपने इस पर रेंट पे ले रखा है तो आपको रेंटल एक्सपेंस जो है वो आपको हर मंथ 50,000 रुपीज देना ही पड़ता है. ठीक है. उसके अलावा आपकी उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा आपके पास एक खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी का मत समझो, इसको समझो पैकेजिंग का. पैकेजिंग का. ठीक है. आपका ऐसे खर्चा होता है. इसका होता है 50,000 और इसका होता है 20 रुपीज पर पैकेट या पर कार्टन, कुछ भी. ठीक है. अब इसमें से ऐसा कौन सा खर्चा है जो हमको देना ही देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव हमारी सेल्स 100 रुपए हो, कि हमारी सेल्स 100 करोड़ हो, कि हमारी सेल 10 लाख हो. इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर सेल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर कितने भी यूनिट्स हो, हमारे 10 पैकेट 1000 पैकेट सेल हो रहे हैं या हमारे 10 लाख पैकेट जो हो रहे हैं वो सेल हो रहे हैं, हमको वो खर्चा लगाना ही लगाना पड़ेगा. दैट इज रेंटल एक्सपेंस. चाहे आपकी फैक्ट्री में काम हो रहा है या आपकी फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको ये खर्चा उठाना ही उठाना पड़ेगा. इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस. इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंस. और जो आपका चेंज होगा, अगर आपके 1000 पैकेट्स हुए तो तब आपको 20 देने पड़ेंगे, तो इतने होंगे. 100 पैकेट्स हुए तो आपको 20 इतने देने पड़ेंगे. तो जो बार बार चेंज होता है उसको बोल रहे हैं वेरिएबल. इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो कॉस्ट वो क्या होता है? तो कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है? जो कॉस्ट चेंज होती है, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन छोड़ो, चेंज इन लेवल ऑफ यूनिट, चेंज इन लेवल ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं कॉस्ट बिहेवियर. इसको क्या बोलते हैं? ठीक है. बिजनेस एक्टिविटी, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उसके साथ हमारा चेंज हो रहा है क्या? कॉस्ट. उसको बोलते हैं हम कॉस्ट बिहेवियर. क्या बोलते हैं? कॉस्ट बिहेवियर. कॉस्ट का कैसा बिहेवियर है विद द लेवल ऑफ यूनिट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 केक्स बनाओगे तो कितना कम आटा लगेगा, है ना, लेस फ्लोर. बट अगर आप 200 केक्स बनाओगे, मतलब ज्यादा केक्स बनाओगे, तो क्या होगा? ज्यादा फ्लोर लगेगा, ज्यादा आटा लगेगा. लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना. इसका मतलब होता है कॉस्ट बिहेवियर. कॉस्ट बिहेवियर समझ आ गया? देखो कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है. Cost behavior is explain how the cost changes when the level of activity changes. लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब यूनिट्स.
ज्यादा यूनिट्स तो ज्यादा कॉस्ट, कम यूनिट्स तो कम कॉस्ट. इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू प्लान, टू कंट्रोल एंड मेक बिजनेस डिसीजन. ये क्या मदद करता है? प्लान करने में, कंट्रोल करने में और बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कि अगर हमारा इतना खर्चा होगा तो हमारा कितना एक्स्ट्रा खर्चा हमारे को देना ही देना पड़ेगा. हमने ऐसी जगह पे बिल्डिंग ले ली भाई, हमने बहुत ज्यादा साउथ दिल्ली जैसी जगह पे एक बिल्डिंग ले ली, एक कैफे खोल लिया. अरे भाई उधर का रेंट इतना ज्यादा है नहीं है? चाहे अब आपके में एक कस्टमर आ रहा है, चाहे आपके में 100 कस्टमर आ रहे हैं, यू हैव टू पे 1,50,000 फॉर अ रेंट. यू हैव टू पे, आपको करना ही पड़ेगा. चाहे आप वो खर्चा निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे, इररिस्पेक्टिव आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा. इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट, है ना? तो क्या है? वो खर्चा जो हमारे लेवल ऑफ यूनिट से जुड़ा है, वो किस तरह से ऐड करते. तो हमारे को क्या करने में, प्लान करने में, कंट्रोल. प्लान करके भाई अब हमारे पास हम नया नया कैफे खोला है, अब भाई हमने एम्बियंस भी अच्छा है या नहीं है वो देखना पड़ेगा. लोकेशन देखो भाई, अब यहाँ के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज खर्चा सही है या नहीं है? क्या आर वी कैपेबल ऑफ स्पेंडिंग 50,000 स्ट्रेट इफ वी डोंट अर्न एनीथिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स? ऑब्वियसली, है ना? जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने लोग हैं उतने ही आए. आपने सोचा अगर एक दिन में 100 लोग आए तो जरूरी नहीं है. मे बी वीकेंड पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वीक डेज पे बहुत कम होती हो, ऐसा हो सकता है. या अगर आपने अभी भी नया नया खोला है, इधर बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटर्स भी हैं, उस वजह से भी आपका नहीं चले, मे बी चल जाए, बहुत अच्छा हो जाए. तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल कि हमारा मंथली एक्सपेंस 1,000 रुपीज तो हमें देना ही देना है, 1,50,000 तो हमें देना ही देना है. इसके अलावा हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, बाकी बाकी हमारा पैकेजिंग का खर्चा हो गया, बाकी एन नंबर ऑफ ऐसे खर्चे होते हैं. देयर एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस विच आर वेरिएबल, जो होते ही होते हैं. जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपसे कोई पैक करा के लेके गया, आपको उसके कार्टन, वो जो आपको जो बॉक्स दोगे उसका, फिर पेपर बैग का खर्चा होगा या नहीं होगा? होगा. अगर आपके में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चेयर टूट गई, टेबल टूट गई, उसका एक्सपेंसेस हो गया. तो दीज आर द वेरिएबल एक्सपेंसेस विच कीप ऑन इनकरिंग. आपका रॉ मटेरियल खत्म हो गया खाने का, आपके यूटेंसिल्स खराब हो गए. सो दीज आर द वेरिएबल एक्सपेंसेस जो टाइम टू टाइम होते हैं. एज जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो, गैस का, गैस होती है ना. तो व्हाट इज एक्टिविटी? एनी टास्क और वर्क दैट कॉजेस कॉस्ट. ऐसा कोई भी काम जिससे क्या होती है, कॉस्ट इंकर होती है, उसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स प्रोड्यूस, डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आर, यूनिट सोल्ड, इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी. इसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू एक्टिविटीज 3 टाइप की होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट. ये बात बहुत उन्हें पढ़ी भी होगी अब तक, बट अगर नहीं पढ़ी तो विल स्टडी इट आगे. इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है? फॉर ईच टाइप ऑफ कॉस्ट यू शुड नोट टोटल कॉस्ट चेंजेस एज अ लेवल ऑफ एक्टिविटी. और देखो इसको भी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है. प्रोडक्शन कॉस्ट, यूनिट प्रोड्यूस्ड, लेबर आर. प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने का खर्चा, प्रोड्यूस करने का खर्चा, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट क्या होती है? पीरियड कॉस्ट क्या होती है? किसी भी आइटम को सेल करने के टाइम पे खर्चा, बेचने के टाइम पे जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं पीरियड कॉस्ट. उसको क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट. उसको क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट. ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े. देखो अब मैं आपको पहले 3 उसका मीनिंग समझाती हूँ क्या होता है. फर्स्ट इज आर, देखो 3 कॉस्ट. कॉस्ट तो बहुत टाइप की होती है, ठीक है. पहला होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट. पहले हम पढ़ेंगे इसमें आज. फिक्स्ड कॉस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? जो कॉस्ट चेंज नहीं होती, the cost which doesn't change with the
लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? आप 1000 यूनिट्स बनाओ, 100 यूनिट्स बनाओ, इससे कम बनाओ, इससे ज्यादा बनाओ, इररिस्पेक्टिव, ये कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, ये कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता, यू कांट अवॉइड दिस कॉस्ट, यू कैन नॉट अवॉइड दिस कॉस्ट। आप इस कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। ये वो टाइप का कॉस्ट है जो आपको कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री ले रखी है या आपका कोई एक कैफे, आपने एक बिल्डिंग ले रखी है, उस पर आपने कैफे बना दिया। क्या बना दिया? कैफे बना दिया। इधर आपको रेंट, मंथली इनकम, रेंटल, आपकी एक्सपेंस, आपको रेंटल एक्सपेंस आपका है ही है कितना? 1,50,000 का। चाहे आप कुछ प्रोडक्शन करो, चाहे आपके पास उसमें लोग आए या ना आए, लेकिन आपका ये खर्चा लगेगा ही लगेगा। समझ आ गया? इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं हमारे? फैक्ट्री का रेंट और ऑफिस रेंट, बेसिकली रेंटल इनकम, ठीक है। मैनेजर की सैलरी, इंश्योरेंस, है ना? ये क्या है? वो एक्सपेंसेस है जो आपके लगेंगे ही लगेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके जो दो ट्रेड्स हैं, वो क्या ट्रेड्स हैं? टोटल कॉस्ट रिमेन्स द सेम, टोटल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। टोटल कॉस्ट कैसी रहती है? सेम। पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस, पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस। आपके यूनिट्स अगर बढ़ते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, यूनिट्स आपके कम होते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है। आप टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दे रहे हो? आपका मंथली रेंट कितना है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फैक्ट्री की बात करो, फिक्स कॉस्ट कितना दे रहे हो? 50,000 का रेंटल इनकम दे रहे हो। चाहे आपके 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए तब भी आपको 50,000 देना है, अगर आपके 2,000 हुए तब भी आपको 50,000 देना है, अगर आपके 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए तब भी आपको 50,000 रुपीज आपको रेंटल इनकम देना, रेंटल एक्सपेंस आपको देना ही देना है। ठीक है, अब पर यूनिट देखो, इसमें होगा तो कितना होगा? 50 रुपीज पर यूनिट। इसमें होगा तो कितना होगा? 25 रुपीज पर यूनिट। इसमें होगा तो कितना होगा? 10 रुपीज पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट रिमेन सेम बट पर यूनिट चेंजेस, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जो कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट, नेक्स्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है?
वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे यूनिट्स के हिसाब से बढ़ती है और कम होती है। बेसिकली जो कॉस्ट चेंज हो जाती है बार बार उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मशीन को चलाने का खर्चा है। बेसिकली आप ये समझो एक ऐसी मशीनरी है जिसको आप जब चलाओगे तो उसमें तभी खर्चा होता है, अदरवाइज वो खर्चा नहीं होता। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे और के एग्जांपल होता है वेरिएबल कॉस्ट का, इससे भी ज्यादा एग्जांपल इजीली उसमें आप कोई बच्चा बोलेगा डेप्रिसिएशन हो सकता है। आप इसमें लो वेरिएबल कॉस्ट में पैकेजिंग का खर्चा, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप 1000 पैकेजिंग कॉस्ट आपके उसमें 20 रुपीज पर यूनिट है। अगर आप 1000 बनाओगे तो आपको कितना लगेगा? 1000 इंटू 20, 20,000 रुपीज। अगर आपने बनाया 10,000 इंटू 20 तब कितना लगेगा? 2 लाख। तो बेसिकली ये वो खर्चा है, अगर आपके लेवल ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो कम हो जाएगा खर्चा भी। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द लेवल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द लेवल ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे खर्चा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ता रहेगा। खर्चा यूनिट्स कम प्रोड्यूस होंगे, खर्चा नहीं होगा वो वाला। ऐसा नहीं है फिक्स की तरह जो देना ही देना होगा, जो खर्चा देना ही देना होगा वो ये नहीं है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड। जो चेंज होता है विद द लेवल ऑफ यूनिट उसको बोलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, टोटल कॉस्ट चेंज होती रहती है ना। देखो कभी 20,000 है, कभी 2 लाख है। पर यूनिट लेवल रिमेन्स सेम। ठीक है, समझ आ गया। एक थर्ड टाइप की कॉस्ट होती है, थर्ड टाइप की कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल। ये इसको बोलते हैं मिक्स कॉस्ट, या इसको क्या बोलते हैं? सेमी। इस कॉस्ट का क्या मतलब होता है? ये वो कॉस्ट होती है जो क्या करती है, इसमें से आधी कॉस्ट कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, और आधी कॉस्ट कैसी होती है? वेरिएबल होती है। इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट। इसको बोलते हैं वो वाली कॉस्ट जो कॉस्ट फॉर एग्जांपल हमारी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कुछ तो देना ही देना है, इतना तो आपको देना ही होगा। बचा हुआ जितना एक्स्ट्रा कंज्यूम, जैसे आपको 200 यूनिट्स है, मुझे नहीं पता, मैं सच एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स तक आपको 1000 तो देने ही देने हैं। अगर आप 2000 के बियॉन्ड करोगे तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर हमने 210 करी तो कितना लगेगा? 200 प्लस 10 है, तो 200 का कितना देना होगा? 1000 प्लस 10 का एक्स्ट्रा, किसका कितना का? 10 का। तो कितना हो गया? 1000 हमारा फिक्स्ड है प्लस हमारा वेरिएबल, कितना हो गया? 1100। समझ आ गया? वो खर्चा जो हमारा फिक्स्ड भी है और उसमें क्या भी है? वेरिएबल भी है, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या मिक्स्ड कॉस्ट। वो खर्चा जिसके अंदर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों होता है उसको बोलते हैं हम
सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया? चलो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। फिक्स्ड कॉस्ट की रीड करो। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इन द रेलेवेंट रेंज ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब आपने बोला 1 से 1000 के बीच में अगर इतना ही हुआ तो आपको इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इतना देना ही पड़ेगा। इसके बियॉन्ड किया तो बढ़ सकता, लेकिन एक रेलेवेंट रेंज, ये नहीं कि पर यूनिट चेंज हो रहा, नहीं, किसके अकॉर्डिंग? रेलेवेंट range. As long as the activity remains within the range, the total amount of the fixed cost does not change with the change in an activity, change in the activity level such as production volume. However, the cost per unit decreases as the level of activity increases and increases the activity as increase in the activity level decreases. ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। Next, variable cost. Variable cost are the costs such as material and the labor among the production cost or shipping cost among period cost. They have incurred only when activity take place. ये तब होती है जब activity लेंगे। Obviously, रॉ मटेरियल का खर्चा आपका तभी लगेगा ना जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, जब आपका प्रोडक्शन होगा तभी होगा वो खर्चा। When the activity takes place, the per unit variable cost remains unchanged. Per unit, ध्यान दो वर्ड्स पे, what is written. Per unit variable cost remains unchanged as the level of activity increases or decreases, while total variable cost increases as the level of activity increases and decreases the variety of the activity of the level. जैसे जैसे हमारा activity बढ़ता है बढ़ जाती है, कम होता है तो कम हो जाता है. Because discounts are often received when the more units are purchased, it may appear that variable cost per unit decrease as the level of activity increases. However, companies do not order units of production inputs at a one time. As a part of budgeting process, a company determines how the many particular inputs it will be need to purchase during the year, and the cost per unit for that quantity of the input is used in the budget. Therefore, budgeted variable cost per unit do not change as the production of the activity level changes. Mixed cost, what is the meaning of mixed cost? Mixed cost क्या होता है? इसमें both होता है क्या? Fixed and variable component. An example of the mixed cost is contract for electricity that includes basic fee that that covers a certain number of kilowatts for the usage per month, and the usage over that allows the bill at the specified rate amount per kilowatt use. भाई मैंने आपको बोला आपको 1000 तो देना ही देना है, प्लस अगर आपने एक्स्ट्रा करा तो आपको 10 पर यूनिट देना होगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट होना। ठीक है। The electricity has been fixed component and the variable component has fixed. The mixed could be also allocation to overhead that contains both fixed and variable overhead. ठीक है।